नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अंतर्जात बल। एक नया चैप्टर है। तो अंतर्जात बल में दो बल पाए जाते हैं, एक अंतर्जात बल, एक बाहिर्जात बल। कितने बल पाए जाते हैं इसमें पाए जाते हैं दो बल। एक है अंतर्जात बल, दूसरा है बाहिर्जात बल। अंतर्जात बल, दूसरा बाहिर्जात बल। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में, मतलब पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। जैसे पटल विरूपणी, जैसे क्या है इसमें, पटल विरूपणी, जैसे पटल विरूपणी हो गया, और पटल विरूपणी हो गया, और हो गया ज्वालामुखी। ज्वालामुखी हो गया। भूकंप हो गया। अब जैसे पटल विरूपणी, ज्वालामुखी भी जमीन के आंतरिक भाग से ही ज्वालामुखी ऊपर को निकलता है। भूकंप भी पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही आता है। तो ये हो गया अंतर्जात बल का। अंतर्जात बल के अंदर क्या क्या आते हैं। इसके बाद है बाहिर्जात बल। बाहिर्जात बल क्या है? बाहिर्जात के बल के अंदर क्या क्या आते हैं? बाहिर्जात बल के अंदर आते हैं बहता जल, सागरीय तरंग, हिमानी, भूमिगत जल, पवन। क्या क्या आते हैं बाहिर्जात बल में? बहता जल, सागरीय तरंग आते हैं। हिमानी, भूमिगत जल और पवन भी ये बाहिर्जात बल में आते हैं। इसके बाद एक है समतल स्थापक बल। इन दोनों के बाद एक और है समतल स्थापक बल। ये परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपरी भाग, जैसे पर्वत, पठार, मैदान से निचले भाग, झील, समुद्र में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही भू संतुलन की दशा या समस्थैतिकी कहते हैं। मतलब जिसे समतल स्थापक बल कहते हैं। संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और कब किया? संतुलन शब्द का आविष्कार हुआ है 1889 में। अमेरिका के भूगर्भविद एक वैज्ञानिक थे
डटन ने, डन अमेरिका के थे, अमेरिका के थे। संतुलन शब्द का आविष्कार डडन ने किया था, वो अमेरिका के थे 1889 में। ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम तथा नीचे धंसे भागों का घनत्व ज़्यादा होता है। मतलब संतुलन में, संतुलन शब्द का जो होता है, तो संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के डटन ने, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया 1889 में। उसके बाद आते हैं अंतर्जात बल। अंतर्जात बल, फिर से अंतर्जात बल, यहाँ पर पहला अंतर्जात बल। अंतर्जात बल, अंतर्जात बलों में को दो भागों में बांटा गया है, आकस्मिक, दीर्घकालिक। अंतर्जात बल को दो भागों में बांटा गया है, किसमें? आकस्मिक, दीर्घकालिक। अंतर्जात बल को दो भागों में बांटा गया है, आकस्मिक और दीर्घकालिक। दीर्घकालिक संचालन को पटल विरूपणी बल भी कहा जाता है। पटल विरूपणी के अंतर्गत लंबवत एवं क्षैतिज संचालन आते हैं। अब पटल विरूपणी बल भी इसे कहा जाता है, दीर्घकालिक बल को। अब जैसे दीर्घकालिक है, ये है, तो इसमें इसको पटल विरूपणी भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पटल विरूपणी, इसे ये भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आते हैं दो बल, कौन? लंबवत, दूसरा कौन सा है? संचलन। लंबवत और संचलन इसके अंतर्गत आते हैं। लंबवत संचलन दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्षैतिज लंबवन, अब जैसे ये हो गया दीर्घकालिक हो गया, उसके बाद लंबवत और क्षैतिज संचलन है। इसमें क्षैतिज है, क्षैतिज संचलन, एक लंबवन हो गया, दूसरा क्षैतिज संचलन हो गया। महाद्वीप का निर्माण की पर्वतीय निर्माणकारी भी कहा जाता है। अब इसमें लंबवन संचलन दो प्रकार के होते हैं, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। लंबवन संचलन, ये लंबवन संचलन ये भी दो प्रकार का होता है। इसमें देखिए, अब इसमें कितना है? ऊपरी मुखी, ये ऊपरी मुखी पहला, और दूसरा है अधोमुखी। अधोमुखी लंबवन संचलन दो प्रकार के होते हैं, ऊपरी मुखी और अधोमुखी। ऊपरी मुखी संचलन के उदाहरण जो हैं उसके विषय में बता दे रहा हूँ। ऊपरी मुखी के उदाहरण हैं, उदाहरण भारत में कच्छ की खाड़ी, ये ऊपरी, भारत में कच्छ की खाड़ी के निकट, भारत में कच्छ की खाड़ी के निकट 24 किलोमीटर उत्थिम भूमि है, जिसे अल्लाह का बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्लाह का बांध, अल्लाह का बांध,
अल्लाह का बांध कहा जाता है। ऊपरी मुखी संचलन के अंतर्गत उदाहरण है जिसे अल्लाह का बांध कहा जाता है। अधोमुखी, अधोमुखी का मतलब अधोमुखी कहाँ पाया जाता है। अब दूसरा है अधोमुखी। अधोमुखी संचलन में इंग्लैंड व स्कॉटलैंड में समुद्र तल से सैकड़ों मील मतलब मीटर नीचे कोयले की खुदाई, मुंबई के प्रिंस डॉक यार्ड क्षेत्र में जलमग्न वन आदि, ये सब अधोमुखी संचलन के उदाहरण हैं। इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के समुद्री तल से सैकड़ों मीटर नीचे और मुंबई के प्रिंस डॉक यार्ड के जलमग्न आदि, ये सब अधोमुखी हैं। तो क्षैतिज संचलन, क्षैतिज संचलन क्या? क्षैतिज संचलन में दो प्रकार के बल पाए जाते हैं, संपीड़न, तनाव। संपीड़न बल से परतें मुड़ जाती हैं। संपीड़न मतलब संपीड़न बल से परतें मुड़ जाती हैं। जैसे अब क्षैतिज में आ गया, क्षैतिज संचलन, इसमें दो आते हैं। इसमें कौन सा आता है? संपीड़न और तनाव बल। संपीड़न बल और तनाव बल। अब संपीड़न बल से परतें मुड़ जाती हैं। क्या होता है? परतें मुड़ जाती हैं। संपीड़न बल से परतें मुड़ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उठे भाग को अपनति कहते हैं। जैसे अब उठे भाग को अपनत कहते हैं। कैसे? जैसे यहाँ देखिए, ये है अपनति। संपीड़न बल के कारण ये पहाड़ों में, ये संपीड़न बल के कारण इस तरह उठ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, जिसे अपनति कहते हैं। और नीचे धंसे भाग को अभिनति कहते हैं। नीचे धंसे भाग को इसको अभिनति कहते हैं। जैसे ये है अपनति, ऊपर उठे भाग को अपनति, नीचे उठे भाग को अभिनति कहते हैं। और उसके बाद आते हैं समपनति, समपनति और समभिनति। समपनति जब अपनति के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी अपनतियों एवं अभिनतियों का निर्माण होता है, तब उस आकृति को समपनति कहते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर छोटे छोटे, जैसे इस तरह यहाँ भी उठा है, यहाँ भी उठा है, यहाँ भी, और यहाँ नीचे खाल है, यहाँ है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया? जैसे यहाँ पर है अपनति और सभिनति। जहाँ बहुत सी अपनति और बहुत से सभिनति होते हैं, वहाँ समपनति कहते हैं। ये है समपनति। और ये समभिनति। असमान संपीड़न के कारण जब एक अभिनति के अंदर छोटी छोटी अभिनतियों एवं अपनतियों का निर्माण होता है, तब उस अभिनति विशेष को समभिनति कहा जाता है। तो समभिनति है, ये संपन्नति है, समभिन्नति है। और ये छोटी छोटी जो आकृतियाँ हैं, ये समपनति है। और ये है समभिन्नति। तो वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे। थैंक यू।